A very good morning, class. So, today I am here with the new lesson number 10, the story of cricket. Now, before explaining the chapter part, I will tell you something about the chapter concept. Sport is an integral part of a healthy life. It is a one way in which we amuse ourselves, compete with each other and stay fit. स्पोर्ट जो है हमारी हेल्दी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है और यही एक तरीका है जिसकी वजह से हम अपने आप को इंजॉयफुल रखते हैं, एक दूसरे से compete करते हैं, कॉम्पिटिशन्स करते हैं और एक अपने आप को फिट भी रखते हैं। क्योंकि जो इंसान कोई भी पर्सन अगर कोई स्पोर्ट खेलता है तो वो मोस्टली आपको फिट ही मिलेगा। Among the various sports such as hockey, football and tennis, cricket appear to be most appealing national entertainment today. बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जैसे कि हॉकी है, फुटबॉल है, टेनिस है, उनमें से क्रिकेट भी एक ऐसा आजकल का आज के टाइम में सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग स्पोर्ट बन गया है। हाउ डू वी रियली नो अबाउट द गेम क्रिकेट? क्या हम लोग वाकई में इतना जानते हैं क्रिकेट के बारे में? सो नाउ टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। स्टोरी ओरिजिन आप एक तरीके से कह सकते हो कि क्रिकेट कैसा था, कैसा है, अब कैसा हो गया, कहाँ इसका इन्वेंशन हुआ था, कैसे ये खेला जाता था और अब क्या क्या इसमें चेंजेस आ गए हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर नेम इज़ द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट ग्रू आउट ऑफ मैनी स्टिक्स एंड बॉल गेम्स प्लेड इन इंग्लैंड 500 ईयर्स एगो। क्रिकेट जो है पहले बहुत डिफरेंट तरीके से, बहुत डिफरेंट गेम बॉल से और बहुत डिफरेंट स्टिक्स से खेला जाता था और चेंज होते होते आज वो 500 साल बाद अब वो बिल्कुल ही अलग ओरिजिन में हो चुका है। द वर्ड बैट इज़ एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड दैट सिंपली मीन्स स्टिक और क्लब। जो बैट है वो एक इंग्लिश वर्ड है ओल्ड, जिसका सिंपली मीनिंग होता है स्टिक और क्लब। By the 17th century, cricket had evolved enough to be recognizable as a distinct game. और 17th सेंचुरी तक आते आते क्रिकेट अपने आप में इतना इवॉल्व हो चुका था कि हर कोई उस गेम को अच्छे से जानता था, पहचानता था कि हाँ, क्रिकेट का भी कोई गेम है जो कि काफ़ी फेमस है। टिल द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी बैट्स वर रफली द सेम शेप एज हॉकी स्टिक्स। और 18th सेंचुरी के अराउंड भी जब बैट्स यूज़ हुआ करते थे, इसमें बताया जा रहा है कि हिस्ट्री में मतलब जो प्रीवियस टाइम में 18th सेंचुरी में जब बैट यूज़ हुआ करते थे वो किस तरह का, अभी ये बात चल रही है पुरानी, तो आप ये समझ लीजिए कि ये एक तरीके से मैं पहले की बात कर रही हूँ। 18th सेंचुरी में जो बैट्स थे वो इस तरीके से हॉकी स्टिक की तरह शेप थी उनकी, कर्विंग आउटवर्ड एट द बॉटम, जैसे वो मुड़ी हुई होती है ना एंड से नीचे से, आपने देखा होगा, इसी तरीके से बैट हुआ करते थे। देयर वॉज अ सिंपल रीजन फॉर दिस, द ball was bowled underarm along the ground and the curve at the end of the bat gave the batsman the best chance of making contact. और इसका रीज़न ये था कि वो पीछे से नीचे से मुड़ा हुआ इसलिए था, इसका रीज़न ये था कि जो बॉल होती थी पहले वो अंडर आर्म होती थी। अब आप लोग ऊपर से घुमा के बॉल डालते हैं, पहले बॉल ऐसे नहीं डाली जाती थी, पहले बॉल नीचे से ही डाली जाती थी, जिसकी वजह से जो बैट है वो बॉल के कांटेक्ट में आ सके और उसको बैट्समैन को ज़्यादा से ज़्यादा चांस मिले ताकि वो बॉल को बैट से हिट कर सके, उसके कांटेक्ट में आ सके। जब भी ज़्यादा रन बनाएगा, जब भी तो ज़्यादा मैच बढ़ेगा, उसको फिर इंटरेस्ट इतना आएगा, इसलिए उसकी शेप इस तरीके से थी। One of the peculiarities of cricket is that test match can go for 5 days and still end in a draw. पहले के जो क्रिकेट में एक इसका एक कैरेक्टरिस्टिक ये था, उसकी एक तरीके से कह सकते हो उसका कैरेक्टरिस्टिक ये था कि जो टेस्ट मैच होते थे वो 5 डेज तक चलते थे और आने 5 डेज तक चलने के बाद भी जो उनका रिजल्ट होता था वो ड्रॉ में, मतलब ड्रॉ हो सकता था। ड्रॉ इन द सेंस आप ये कह सकते हो, ना ही तो दोनों टीम में से ना ही कोई जीती है ना ही कोई हारती है, ये ड्रॉ का मीनिंग होता है। आपने क्रिकेट में सुना भी होगा ना कि ड्रॉ हो गया है मैच, इस तरीके से। No other modern team support take even half as much time to complete. A football match is generally over in half hour and a half. अब जो मॉडर्न टीम है वो भी इतना टाइम कंप्लीट करने में नहीं लेती हैं क्रिकेट मैच को जितना कि पहले लगता था। जैसे कि फुटबॉल मैच है फॉर एग्जांपल, वो भी हाफ आर एंड हाफ यानी कि आधे घंटे के अराउंड में वो भी मैच फुटबॉल मैच का कंप्लीट हो जाता है। इवन अ बेसबॉल कंप्लीट्स 9 इनिंग इन लेस देन हाफ द टाइम इट टेक्स टू प्ले अ लिमिटेड ओवर मैच। जो बेसबॉल का गेम है उसमें भी 9 इनिंग्स ईजिली हो जाती थी और हाफ से भी कम टाइम में वो लिमिटेड ओवर मैच को कंप्लीट कर देती थी, यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हो शॉर्ट एंड वर्जन ऑफ मॉडर्न क्रिकेट। और शॉर्ट एंड वर्जन ऑफ मॉडर्न क्रिकेट होता था एक तरीके से जैसे कि अब होता है, इतने टाइम में
बेसबॉल का मैच भी कंप्लीट हो जाता था। अनदर क्यूरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिकेट इज दैट लेंथ ऑफ द पिच इज स्पेसिफाइड 22 यार्ड बट द साइज और शेप ऑफ द ग्राउंड इज नॉट। एक क्यूरियस कैरेक्टरिस्टिक ये था कि जो क्रिकेट की जो लेंथ है पिच की, जिसपे आप लोग खेलते हो, जहाँ पे बैट्समैन खड़ा होता है और फिर वो बॉलिंग करता है बॉलर, वो वाला जो पिच है लेंथ है उसकी, वो 22 यार्ड्स की थी। वो हर जगह सेम रहेगी, बट जो ग्राउंड की शेप और साइज़ है वो इक्वल नहीं थी, और वो आज भी नहीं है। मोस्ट अदर टीम स्पोर्ट्स सच एज हॉकी एंड फुटबॉल ले डाउन द डायमेंशंस ऑफ द प्लेइंग एरिया। जबकि जो हॉकी और फुटबॉल वगैरह जो मैचेस होते हैं ग्राउंड में, उनकी जो डायमेंशंस होती हैं ग्राउंड की वो इक्वल रहती हैं और वो सब जगह सेम ही रहती हैं। ग्राउंड्स सॉरी मोस्ट सॉरी ग्राउंड कैन बी ओवल लाइक द एडिलेड ओवल और नियरली सर्कुलर। जो ग्राउंड हैं वो किस तरीके से हो सकते हैं, या तो जैसे एक एडिलेड स्टेडियम है कोई, वो ओवल शेप में है। चिपमुक है चेन्नई में, उसका शेप अलग है। 6 at a Melbourne cricket ground needs to clear much more ground than it does at फिरोज शाह कोटला। जो एक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है वो कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। वो सपोज आप जैसे 6 मारते हो तो वो दुगना टाइम और दुगना ज़्यादा स्पेस लेता है एज़ कम्पेयर टू फिरोज शाह कोटला। यानी कि फिरोज शाह कोटला का और उसका साइज़ जो है वो भी अलग है। अगर आप वहाँ 6 मारोगे फिरोज शाह कोटला में तो ईजिली लग जाएगा, लेकिन जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है वहाँ पे काफ़ी दिक्कत होती है 6 मारने में प्लेयर को। देर इज़ अ हिस्टोरिकल रीजन बिहाइंड बोथ दीज ओडिटीज़। क्रिकेट वॉज द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम sport to be codified. The first written law of cricket was drawn up in 1744. जो क्रिकेट की जो हिस्ट्री है उसके पीछे जो रीज़न है, क्रिकेट का जो सबसे मॉडर्न टीम थी वो भी कोडिफाई करी गई थी। और उसका जो फर्स्ट लॉ था, लॉज ऑफ क्रिकेट जो बने थे, क्रिकेट के जो लॉज बने थे वो पहले सबसे 1744 में बने थे। दे स्टेटेड द प्रिंसिपल शैल चूज फ्रॉम अमंग्स द जेंटलमैन प्रेजेंट्स टू एम्पायर हु शैल एब्सोल्युटली डिसाइड ऑल डिस्प्यूट। उसमें सबसे पहला प्रिंसिपल ये था कि उसमें 2 एम्पायर्स को चूज़ किया जाएगा जो कि सारे डिस्प्यूट्स को क्लियर करेंगे और उनकी बात कोई नहीं टालेगा। वो जैसा कह देंगे वही एब्सोल्यूट डिसीजन होगा उनका। द स्टम्प मस्ट बी 22 इंचेस हाई एंड द बेल अक्रॉस देम 6 इंचेस। जो स्टंप होते थे, यानी कि जिसने आप विकेट बोलते हो, वो 22 इंचेस की होती थी हाइट उनकी, और जो उनकी बेल होते थे ऊपर, उनके ऊपर जो बल्ली रखी जाती थी वो 6 इंचेस की थी। द बॉल मस्ट बी 5 to 6 ounce, और जो बॉल का वेट था वो अराउंड 5-6 ounce का होता था। एंड द टू स्टम्प्स ऑफ द सेट ऑफ टू स्टम्प्स 22 एंड द टू सेट ऑफ स्टम्प्स 22 yards अपार्ट। और जो स्टम्प्स रखे जाते थे वो 22 yards की दूरी पे रखे जाते थे एक दूसरे से। द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट क्लब वाज फॉर्म्ड इन हैम्बल्डन इन 1760। जो फर्स्ट क्रिकेट क्लब जो पहली बार बना था वो हैम्बल्डन में बना था 1760 में। एंड द मेलबर्न क्रिकेट क्लब, और साथ में मेलबर्न क्रिकेट क्लब भी बना था जिसको हम शॉर्ट में MCC, एंड वॉज फाउंडेड इन 1787। और ये कब बना था, 1787 में। During the 1760 to 1770, it became common to pitch the ball through the air rather than roll it along the ground. अब 1760 से 1770 में बॉल को कॉमन हो गया था कि वो जो बॉल है वो हवा में घुमा के मारेंगे, रोल करने की बजाय ग्राउंड में। दिस चेंज गेव बॉलर द ऑप्शन ऑफ लेंथ डिसेप्शन थ्रू द एयर प्लस इंक्रीज स्पेस, जिसकी वजह से बॉलर को जो है ऑप्शन मिल गया था कि वो बॉल की लेंथ को बढ़ा सके। और जो डिसेप्शन यानी कि जो जब आप लोग हवा की वजह से बॉल को जैसे प्रॉपर टप्पा नहीं मिल पाता ना, वो सही से बॉल नहीं स्विंग हो पाती है, तो उससे भी उसको फ़ायदा हो गया था, जिसकी वजह से जो है बॉलर की जो स्पीड है बॉल की वो तेज़ होने लगी, वो अपने इंक्रीज़ करने लगे पेस को। इट ऑल्सो ओपन न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉसिबिलिटीज़ फॉर स्पिन एंड स्विंग, जिसकी वजह से जो बॉलर है वो बॉल को स्पिन भी और स्विंग भी करना सीख गए और इजीली करने लगे। उनमें ये क्वालिटी आ गई थी। 1770 to 1760 के अराउंड की बात है ये। इन रिस्पॉन्स बैट्समैन हैड टू मास्टर टाइमिंग एंड शॉट सिलेक्शन, और साथ साथ जो बैट्समैन है वो भी बॉल को कैसे हिट करना है, शॉट सिलेक्शन और टाइमिंग भी सीख गए थे कि बॉल आ रही है तो इसे हमें किस तरीके से हिट करना होगा, अपने आप को कैसे कवर करना होगा, वो सब भी वो सीखते जा रहे थे जैसे जैसे चेंजेस आ रहे थे क्रिकेट के रूल्स में। वन इमीडिएट रिजल्ट वॉज द रिप्लेसमेंट ऑफ द कर्व बैट विद द स्ट्रेट वन, और फिर अचानक से ही इमीडिएट एक डिसीजन लिया गया जिसमें कि जो कर्व बैट हुआ करते थे जैसे हॉकी स्टिक की तरह, उसको चेंज करके फिर बैट को जो है स्ट्रेट पोजीशन में कर दिया गया। क्योंकि जब बॉल की स्पीड बढ़ने लगी और क्रिकेटर्स को प्रॉब्लम होने लगी वो अपना शॉट मारने में, तो फिर बैट की जो पोजीशन है वो शेप है वो चेंज करके हॉकी की स्टिक की जगह स्ट्रेट वन जैसे कि आज के टाइम में यूज़ होते हैं
वैसे कर दिया गया। द वेट ऑफ द बॉल वॉज लिमिटेड टू 5 to 5 3/4 ounces। जो बॉल का वेट था वो 1/2 से 5 3/4 ounces तक ही उसका बॉल का वेट रखा जाता था। एंड द विड्थ ऑफ द बैट टू 4 इंचज़, और जो बैट की विड्थ थी वो अराउंड 4 इंचज़ तक ही रखी जा सकती थी। इन 1774 द फर्स्ट लेग बिफोर लॉ वाज पब्लिश। 1774 में जो लेग बिफोर लॉ था वो लॉ पब्लिश हुआ। जैसे आपने रूल सुने होंगे, जो क्रिकेट देखते हैं उनको मालूम होगा कि लेग बिफोर में क्या होता है। एक्चुअली मुझे क्रिकेट की इतनी नॉलेज नहीं है, तो मुझे मालूम नहीं है कि लेग बिफोर होता क्या है। तो इसमें क्रिकेट में कोई रूल होता है जो आज भी यूज़ होता है, लेग बिफोर। अराउंड दिस टाइम द थर्ड स्टम्प बिकेम कॉमन। और इसी दौरान जो है, पहले तो विकेट में 2 स्टंप होते थे और अब कितने स्टंप होते हैं, 3। तो थर्ड स्टंप भी यूज़ होने लगा, वो कॉमन हो गया, सब जगह 3 स्टम्प्स यूज़ करने लगे। बाय 1783 डे हैड बिकम द लेंथ ऑफ अ मेजर मैच। और 3 दिन जो है सबसे ज़्यादा लेंथ होती थी एक मेजर मैच की। पहले मैच 5-5 दिन हो जाते थे और फिर भी ड्रॉ हो जाता था मैच, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो मैक्सिमम मैच की जो लेंथ होती थी वो 3 days तक हो गई थी। एंड दिस ईयर ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ 6 सीम क्रिकेट बॉल। और इसमें देखा गया कि 6 सीम क्रिकेट बॉल का भी क्रिएशन हो चुका था। एक्चुअली ये सारी क्रिकेट की टर्म्स हैं जो कि मुझे प्रॉपरली मालूम नहीं है। लेग बिफोर, स्टंप, ये सब चीज़ें। तो अगर आप लोगों को मालूम है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो आप लोग एक बार चाहे तो गूगल कर सकते हो। इफ़ यू लुक एट द गेम्स इक्विपमेंट यू कैन सी हाउ क्रिकेट बोथ चेंज विद चेंजिंग टाइम एंड इट फंडामेंटली रिमेन ट्रू टू इट्स ओरिजिन इन रूरल इंग्लैंड। जो गेम इक्विपमेंट्स हैं वो काफ़ी चेंजेस होने लगे टाइम के साथ साथ, जैसे जैसे क्रिकेट का टाइम बढ़ता जा रहा था, लेकिन जो फंडामेंटल जो ओरिजिन था वो रूरल इंग्लैंड में ही है और आज भी कुछ कुछ ऐसा ही है। क्रिकेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स आर मेड अप ऑफ नेचुरल प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल। जो क्रिकेट के इंपॉर्टेंट टूल्स हैं वो नेचुरल और प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल से ही बनते हैं। द बैट इज़ मेड अप विद लेदर, ट्विन और टॉक। जो बैट है वो लेदर से, ट्वाइन से और कॉक से बनता है। इवन टुडे बोथ बैट्स एंड बॉल आर हैंडमेड, नॉट इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर। जो आज के टाइम में भी, इवन जब से लेके अब तक भी, जो बैट और बॉल हैं वो हैंडमेड है, वो मशीनों के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। आज भी हैंडमेड ही यूज़ किए जाते हैं। द मटीरियल ऑफ द बैट चेंज स्लाइटली ओवर टाइम। जो बैट का जो मटीरियल है वो पहले से अब थोड़ा सा चेंज हो चुका है समय के साथ। वन इट वॉज कट आउट ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ वुड, नाउ इट कंसिस्ट ऑफ 2 पीस। पहले जो था वो सिंगल पीस से ही बनता था बैट के, एक लकड़ी को जैसे तोड़ लिया जाता था, तो उसी से पूरा बैट बना देते थे, उसको छील के, काट के, तोड़ के। अब जो है वो 2 पीसेस से बनता है। जो ब्लेड है जो उसका वो है वो विलो ट्री की वुड से बनता है, और जो उसका हैंडल है वो केन से बनता है, जो कि इजीली यूरोपियन कॉलोनियल स्टेट्स में आपको इजीली मिल जाता है। और जो उनकी ट्रेडेड कंपनीज थी वो पूरे एशिया में फैल गई थी ताकि उससे बिजनेस कर सके। केन का बिजनेस बहुत चल गया था, जिसकी वजह से बैट्स जो हैं बनने लगे थे 2 पार्ट्स में। अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस, क्रिकेट हैज़ रिफ्यूज टू रिमार्क इट्स टूल विद इंडस्ट्रियल और मैनमेड मटेरियल। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि गोल्फ और टेनिस की तरह क्रिकेट ने रिफ्यूज़ कर दिया था कि वो इंडस्ट्रियल टूल्स को यूज़ कर सकें। वो सिर्फ जो नॉर्मल हैंडमेड और प्रोडक्ट्स यूज़ होते थे वही वो यूज़ करते थे। और प्लास्टिक, फाइबर ग्लास एंड मेटल्स हैव बीन फॉर्मली रिजेक्टेड। और जो प्लास्टिक थी, फाइबर ग्लास थी, मेटल थी, ये सब रिजेक्ट कर चुके थे वो लोग, वो नहीं यूज़ करते थे। बट इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, लेकिन जो प्लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इक्विपमेंट्स होते थे वो काफ़ी तेज़ी से फैल गए थे, टेक्नोलॉजी में आ गए थे। और द इन्वेंशन ऑफ वल्कनाइज्ड रबर लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पैड इन 1848। 1848 में वल्कनाइज्ड रबर की इन्वेंशन की वजह से जो है पैड का इंट्रोडक्शन हो गया था, जो कि आजकल ग्लव्स में और पैड्स में यूज़ होते हैं, ताकि जो प्लेयर है उनको पहना सके ड्रेस के नीचे, ताकि उनकी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो कवर हो और उनको इंजरी ना हो। एंड द मॉडर्न गेम वुड बी अनइमेजिनेबल विदाउट हेलमेट्स मेड अप ऑफ मेटल एंड सिंथेटिक लाइट वेट मटीरियल। और जो आज के टाइम में आपने देखा होगा कि जो हेलमेट हैं वो भी बहुत लाइट वेट होते हैं, लेकिन मेटल के बने होते हैं और सिंथेटिक लाइट वेट मटीरियल से भी बने होते हैं। वो आजकल, उस टाइम से और आज भी वो यूज़ होते हैं। नाउ दिस इज़ योर कॉम्प्रिहेंशन चेक एंड दिस इज़ द
Part 2 of the chapter. The origin of Indian cricket are to be found in Bombay, and the first Indian community to start playing the game was the small community of Zoroastrians. जो इंडिया में जो ओरिजिन हुआ था क्रिकेट का वो बॉम्बे में हुआ था, और जो फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी थी उन्होंने स्टार्ट किया था एक स्मॉल कम्युनिटी ज़ोरोएस्ट्रियंस, द पारसीज ने सबसे पहले इंडिया में ये गेम खेलना शुरू किया था. ब्रॉट इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट विद द ब्रिटिश बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट इन ट्रेड एंड फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू वेस्टर्नाइज, जिसकी वजह से ब्रॉट इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट विद द ब्रिटिश बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट, और जिसकी वजह से जो ये है जो पारसीज थे कम्युनिटी थी जिन्होंने फर्स्ट इंडिया में क्रिकेट खेलना शुरू किया था, तो वो ब्रिटिश के कांटेक्ट में आ गए थे बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट इन ट्रेड एंड फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू वेस्टर्नाइज. और ये जो पहली इंडियन कम्युनिटी जो वेस्टर्नाइज हुई थी, यानी कि क्रिकेट वगैरह इन्होंने खेलना शुरू किया था काफ़ी इंटरेस्ट की वजह से, ट्रेड के इंटरेस्ट की वजह से. द पारसीज फाउंड द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब द ओरिएंटल क्रिकेट क्लब, और जो पारसीज थे उन्होंने फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब था उसका नाम था ओरिएंटल क्रिकेट क्लब OCC इन बॉम्बे इन 1848. बॉम्बे में 1848 में. पारसी क्लब्स वर फंडेड एंड स्पॉन्सर्स बाय पारसी बिजनेसमैन लाइक द टाटाज एंड द वाडियाज. जो पारसी क्लब थे वो फंडेड और स्पॉन्सर होते थे, यानी कि जो पैसा यूज़ होता था उसमें गेम में वो पारसी बिजनेसमैन थे, जैसे कि टाटाज थे, वाडियाज थे, ये लोग उसमें पैसा लगाते थे, जिसकी वजह से ये गेम चलता था. द वाइट क्रिकेट एलीट इन इंडिया ऑफर्ड नो हेल्प टू द एंथ्यूजियास्टिक पारसी. और जो वाइट क्रिकेट एलीट थे इंडिया में वो कोई हेल्प नहीं करते थे एंथ्यूजियास्टिक पारसीज को ताकि वो इस गेम को खेल सकें. इनफैक्ट देयर वॉज अ क्वारल बिटवीन द बॉम्बे जिमखान अ वाइट ओनली क्लब एंड पारसीज क्रिकेटर ओवर द यूज़ ऑफ पब्लिक पार्क. बल्कि एक बार जो है दो टीम्स में, यानी कि बॉम्बे जिमखान में और वाइट क्रिकेट एलीट क्लब था, उन दोनों के बीच में झगड़ा भी हो गया था. किसकी वजह से? पब्लिक पार्क को यूज़ करने की वजह से पारसी क्रिकेटर में और उनमें वाइट ओनली क्लब में. द पारसी कंप्लेंट दैट द पार्क वाज लेफ्ट अनफिट फॉर क्रिकेट बिकॉज द पोलो पोनीज ऑफ द बॉम्बे जिमखान डग अप द सरफेस. जो बॉम्बे जिमखान था वो पोलो गेम की टीम थी, जिसकी वजह से वो पारसीज जो थे वो कंप्लेन करते थे कि यहाँ पे ये लोग पोलो खेलते हैं, जिसकी वजह से जगह जगह डग कर देते हैं सरफेस में, जो कि क्रिकेट के लिए अनफिट है. व्हेन इट बिकेम क्लियर दैट द कॉलोनियल अथॉरिटीज वर प्रेजुडाइज्ड इन फेवर ऑफ देयर वाइट कंपैट्रियट्स, द पारसीज बिल्ड देयर ओन जिमखान टू प्ले क्रिकेट इन. जब ये कॉलोनियल अथॉरिटीज़ जो है वो फेवर में नहीं थे और वो वाइट कंपैट्रियट्स के फेवर में थे, जब उनके पारसीज टीम के फेवर में नहीं थी तो कॉलोनियल अथॉरिटीज़, तो उन्होंने क्या करा, पारसीज ने अपना ही एक जिमखाना खोल लिया जहाँ पे वो क्रिकेट खेल सकें. द राइवलरी बिटवीन द पारसीज एंड द बॉम्बे जिमखाना हैड अ हैप्पी एंडिंग फॉर दीज पायनियर ऑफ इंडियन क्रिकेट. और जो उनकी राइवलरी थी, यानी कि लड़ाई कह सकते हो एक तरीके से आप, पारसी और बॉम्बे जिमखाना में, वो एक तरीके से हैप्पी एंडिंग में हो गई थी. फिर वो लोग साथ ही इंडियन क्रिकेट टीम में हो गए थे. पारसी टीम बीट द बॉम्बे जिमखाना एट क्रिकेट इन 1889. और पारसी टीम थी, उन्होंने बॉम्बे जिमखाना को क्रिकेट में पहली बार हराया था 1889 में. जस्ट 4 years आफ्टर the foundation of the Indian National Congress in 1885, an organization that was lucky to have amongst its clearly leader that great Parsi statesman and intellectual दादा भाई नरोजी. तो दादा भाई नरोजी थे, उन्होंने बहुत हेल्प करी थी. इसमें ये बताया गया पारसी टीम बीट द बॉम्बे जिमखाना, और उसके 4 साल बाद जो फाउंडेशन थी INC इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी उन्होंने, जिसमें जो ग्रेट पारसी थे उनका नाम था दादा भाई नरोजी. मॉडर्न क्रिकेट इज़ अ डोमिनेटेड बाय टेस्ट एंड वनडे इंटरनेशनल. जो मॉडर्न क्रिकेट है वो पहले डोमिनेट करता था टेस्ट और वनडे इंटरनेशनल को. प्ले बिटवीन नेशनल टीम्स में खेला जाता था. आज भी खेला जाता है. आप देखो इसमें इमेज दे रखी है, ये दादा भाई नरोजी हैं. द प्लेयर हु बिकेम फेमस हु लिव ऑन इन द मेमोरीज ऑफ क्रिकेट पब्लिक आर दोज हु हैव प्लेड फॉर देयर कंट्री. जो प्लेयर फेमस हो जाते थे, मॉडर्न क्रिकेट डोमिनेटेड बाय टेस्ट एंड वन डेज इंटरनेशनल प्लेड बिटवीन नेशनल टीम. जो मॉडर्न क्रिकेट है वो डोमिनेट किया गया था टेस्ट और वन डेज इंटरनेशनल में, जो कि खेला जाता था नेशनल टीम्स के बीच में. द प्लेयर हु बिकेम फेमस हु लिव ऑन इन द मेमोरीज ऑफ क्रिकेट पब्लिक आर दोज हु हैव प्लेड फॉर द कंट्री.
जो काफ़ी लोग थे वो काफ़ी फेमस हो गए थे, और वो क्रिकेट के पब्लिक आर दोज हु हैव प्लेड फॉर द कंट्री, और वो काफ़ी फेमस हो गए थे जो कि अपनी कंट्री के लिए खेलते थे. द प्लेयर्स इंडियन फैन रिमेंबर इवन नाउ आर दोज हु वर फॉर्चुनेट इनफ टू प्ले टेस्ट क्रिकेट. सी के नायडू, काफ़ी प्लेयर्स ऐसे थे जो फॉर्चुनेट थे, काफ़ी लकी थे, जो कि टेस्ट क्रिकेट खेलते थे. जैसे सी के नायडू एंड आउटस्टैंडिंग इंडियन बैट्समैन ऑफ हिज टाइम लिव ऑन in a popular imagination when some of his great contemporaries like Palwankar Vittal and Palwankar Balu have been forgotten. जो जब इंडियन क्रिकेटिंग नई नई बनी थी तो उसमें सी के नायडू जो थे वो काफ़ी फेमस हो गए थे, लेकिन उनके साथ साथ जो उनके कंटेम्पोररीज थे जैसे कि पलवनकर विट्ठल और पलवनकर बल्लू, उनको लोग भूल गए, लेकिन सी के नायडू को आज भी लोग याद करते हैं. इवन दो नायडू वॉज पास्ट हिज क्रिकेटिंग प्राइम व्हेन ही प्लेड फॉर इंडिया इन इट्स फर्स्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड स्टार्टिंग इन 1932. नायडू फर्स्ट टाइम कब खेले थे? व्हेन ही प्लेज अगेंस्ट इंग्लैंड इन 1932. उन्होंने फर्स्ट टेस्ट मैच खेला था इंग्लैंड के अगेंस्ट 1932 में. हिज प्लेस इन इंडियन क्रिकेट इज एश्योर बिकॉज ही वॉज द कंट्रीज फर्स्ट टेस्ट कैप्टन. उनकी जो प्लेस थी वो इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में एश्योर इसलिए थी, पक्की इसलिए थी, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टेस्ट कंट्री के फर्स्ट टेस्ट कैप्टन थे. कौन थे? सी के नायडू. अगर जैसे आपको क्वेश्चन आता है एक तरीके से एग्जाम में पूछें कि आपका जो इंडिया का फर्स्ट टेस्ट कैप्टन कौन थे, तो आप क्या आंसर दोगे उसका? सी के नायडू. इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं इसमें से बन सकते हैं. इंडिया एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन 1932. इंडिया ने जो वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट था उसमें 1932 में पहली बार किया था. अ डिकेड एंड हाफ बिफोर इट बिकेम अ इंडिपेंडेंट नेशन. और उस टाइम तक धीरे धीरे जो है इंडिया में जब फ्रीडम के लिए फाइट चल रही थी, और धीरे धीरे वो आने वाले समय में एक तरीके से इंडिपेंडेंट होता जा रहा था नेशन जो इंडिया है हमारा. दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज टेस्ट क्रिकेट फ्रॉम इट्स ओरिजिन इन 1877 वॉज ऑर्गेनाइज्ड एज अ कंटेस्ट बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, नॉट सॉवरिन नेशन. और ऐसे पॉसिबल इसलिए हुआ था कि जो टेस्ट क्रिकेट था वो अपने ओरिजिन से 1887 में ऑर्गेनाइज किया गया था. कहाँ पे? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रिटिश एम्पायर में, ना कि किसी सोवरीन नेशंस में. द फर्स्ट टेस्ट वॉज प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया व्हेन ऑस्ट्रेलिया वॉज स्टिल अ वाइट सेटलर कॉलोनी. जो फर्स्ट टेस्ट जो खेला गया था वो पहले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में किया गया था, और जबकि ऑस्ट्रेलिया वो ऐसे माना जाता था जैसे कि वो वाइट सेटलर कॉलोनी हो, वो जब भी हुआ करते थे. सिमिलरली द स्मॉल कंट्रीज ऑफ कैरेबियन दैट टुगेदर मेक अप द वेस्ट इंडीज टीम वर ब्रिटिश कॉलोनीज टिल वेल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. और उसी तरीके से जो स्मॉल कंट्रीज थी कैरेबियन की, जिन्होंने मिलके क्या बनाई थी? अपनी टीम बनाई थी जिसका नाम था वेस्ट इंडीज़, जो कि ब्रिटिश कॉलोनीज के साथ थी, और उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था. नाउ दिस इज़ द थर्ड पार्ट, एंड आज के इस वीडियो में सिर्फ पार्ट 2 तक ही हम पढ़ेंगे. पार्ट 3 को हम नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन. चलो पार्ट 3 भी छोटा ही है, मैं इसी में एक्सप्लेन कर देती हूँ. टेलीविज़न कवरेज चेंज क्रिकेट. टेलीविज़न पे जब टीवी पे आने लगा क्रिकेट, तो उसकी वजह से उसका जो क्रिकेट का जो गेम है वो काफ़ी चेंज हो गया. इट एक्सपेंडेड द ऑडियंस फॉर द गेम बाय बीमिंग क्रिकेट इनटू स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस. अब क्रिकेट को जैसे टीवी पे आने की वजह से जो है ये काफ़ी चेंज हो गया, और काफ़ी ऑडियंस थी वो गाँव में और शहरों में बढ़ गई थी. इट ऑल्सो ब्रॉडेंड क्रिकेट सोशल बेस, और क्रिकेट का जो बेस था उसने वो भी काफ़ी बढ़ा दिया था. Children who had never previously had the chance to watch international cricket because they live outside the big cities could now watch and learn by imitating their heroes. अब जो छोटे छोटे गाँव में और छोटे छोटे कस्बों में लोग जो रहते थे वो लोग कभी देख ही नहीं पाते थे इंटरनेशनल क्रिकेट को, और अब उन्हें देखने का मौका मिल गया था टीवी की वजह से, और वो उनको देख के कॉपी करते थे अपने हीरोज़ को. टीवी के आने की वजह से जो क्रिकेट है वो मेनली जो फेमस हुआ था वो टीवी के आने की वजह से हुआ था, जब उसका टेलीकास्ट होने लगा था. द टेक्नोलॉजी ऑफ सैटेलाइट टेलीविजन एंड द वर्ल्ड वाइड रीच ऑफ मल्टीनेशनल टेलीविजन कंपनीज क्रिएटेड अ ग्लोबल मार्केट फॉर क्रिकेट. टेक्नोलॉजी आने की वजह से जो सैटेलाइट टेलीविज़न थे वो पूरे वर्ल्ड वाइड हो गए थे, जिसकी वजह से मल्टीनेशनल टेलीविज़न कंपनीज़ ने क्या किया था? ग्लोबल मार्केट बना दी थी क्रिकेट के लिए. मैचेस इन सिडनी कुड नाउ बी वॉच्ड इन लाइव इन सूरत. जो
सिडनी में जो मैचेस हो रहे थे आप उनको लाइव देख सकते थे इंडिया में बैठे बैठे, सूरत में जैसे कि आप बैठे हो तो आप वहाँ भी बैठे बैठे देख सकते थे. सिंस इंडिया हैड द लार्जेस्ट व्यूवरशिप फॉर द गेम अमंग्स द क्रिकेट प्लेइंग नेशन एंड द लार्जेस्ट मार्केट इन द क्रिकेटर, द गेम सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्टेड टू साउथ एशिया. क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा क्रिकेट को देखा जाता था, इसलिए जो उसकी जो गेम सेंटर ग्रेविटी थी वो साउथ एशिया की तरफ शिफ्ट कर दी गई थी क्रिकेट की. दिस शिफ्ट वॉज सिम्बलाइज बाय द शिफ्टिंग ऑफ द आईसीसी हेडक्वार्टर. और उसकी वजह से जो है आईसीसी हेडक्वार्टर लंदन से टैक्स फ्री दुबई में शिफ्ट हो गया था. 150 years ago, the first Indian cricketer, the Parsi, had to struggle to find an open space to play in. Today, the global marketplace has made Indian players the best paid, the most famous cricketer in the game. 150 साल पहले जो इंडियन क्रिकेटर थे, जो पारसीज थे, उनको बड़ी दिक्कत होती थी ओपन स्पेस पे खेलने की. लेकिन जो ग्लोबल मार्केट प्लेस है, उन्होंने इंडियन क्रिकेटर्स को इतना बेस्ट पेड कर दिया था, यानी कि सबसे ज़्यादा हाई पेड कर दिया और फेमस क्रिकेटर हो गए गेम में. मैन हु फॉर हुम द वर्ल्ड इज़ द स्टेज. दिस फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन वॉज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल चेंजेस. द रिप्लेसमेंट ऑफ द जेंटलमैन एमेच्योर बाय द पेड प्रोफेशनल. जिस चेंजेस की वजह से जो छोटे छोटे चेंजेस हुए थे क्रिकेट में, जिसकी वजह से ये किया गया है, जो एमेच्योर जेंटलमैन थे उनको पेड प्रोफेशनल्स की जगह रिप्लेस कर दिया गया. द ट्रम्प ऑफ द वनडे गेम एज इट ओवरशैडो टेस्ट मैच इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी. जो जीत हुआ करती थी वो वनडे गेम से टेस्ट मैच पे भी नज़र आने लगी. टेस्ट क्रिकेट मैच भी जीतने लगे यहाँ की इंडियन क्रिकेट टीम. एंड द रिमार्कली चेंज इन ग्लोबल कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी. और जिसकी वजह से रिमार्केबल चेंज आया ग्लोबल कॉमर्स में, यानी कि ग्लोबल मार्केटिंग में और टेक्नोलॉजी में. तो ये चैप्टर था आपका द स्टोरी ऑफ क्रिकेट. रामाचंद्र गुहा, अडेप्टेड फ्रॉम चैप्टर 7 ऑफ इंडियन एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, टेक्स्ट बुक्स इन हिस्ट्री फॉर क्लास 9th NCERT. ये वहाँ से रेफरेंस है जिसकी वजह से आपको ये चैप्टर जो है द स्टोरी ऑफ क्रिकेट आपको एक्सप्लेन किया गया है. 9th क्लास में जब आप लोग पहुँच जाओगे तो हिस्ट्री में भी आपको इसका पार्ट कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए मिलेगा. सो दिस इज़ योर चैप्टर नाउ. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल. इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बस हिस्ट्री का पास्ट बताया गया है इसका सारा, कि किस तरीके से वो शुरू हुआ था, क्या क्या चेंजेस हुए थे कौन कौन से ईयर में, कैसे कैसे लोगों ने स्ट्रगल किया था, पारसीज ने, इंडियन कम्युनिटी ने खेलने में, उनको क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई थी. तो इस तरीके से ये क्रिकेट जो है फेमस हुआ था धीरे धीरे ग्लोबल मार्केट की वजह से. जो इंडिया में क्रिकेट सबसे ज़्यादा टेलीविज़न के थ्रू फेमस हो गया था. So I hope you have understood the chapter very well. After that I will give you word meanings and question answers along with this, and after that we will start our worksheets, and after that from 17 you are having your UT exams. So good luck class. Bye bye. Thank you.